चाहत नहीं है मुझको चमेली गुलाब की, चाहत नहीं है मुझको चमेली गुलाब की, खुशबू मेरे पसीने की गुर्बत की शान है, खुशबू मेरे पसीने की गुर्बत की शान है। आदाब दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार खैर मकदम है डेली पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 6 में, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मिराज। दोस्तों, आज जो मेरे पास किताब है, इस किताब के हवाले से अगर बात करें तो इस किताब का नाम है पसीने की खुशबू, और इसके राइटर हैं खालिद आज़मी साहब। इसको शाया किया था लेखानी प्रकाशन ने। काफ़ी अच्छी किताब है। अगर इसके कवर पेज की बात करें तो इस पर एक शख्स है जिसने अपने कंधे पर हल उठा रखा है, यानी कि एक मजदूर किसान है। किताब खालिद आज़मी साहब की है और खालिद आज़मी साहब का ताल्लुक आजमगढ़ से है। शायर होने के साथ साथ आप बेहतरीन एंकर भी हैं। उसके अलावा आप डीडी उर्दू में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस किताब के हवाले से बात करते हैं। खालिद साहब की शख्सियत की अगर बात करें तो ज़ाती तौर पर मैं उन्हें जानता हूँ। काफ़ी अच्छे शख्स, काफ़ी बेहतरीन शख्सियत है। खालिद आज़मी साहब की ये एक किताब मेरे पास है, यानी एक शेरी मजमुआ मेरे पास है। लेकिन अगर मैं कहूँ खालिद आज़मी साहब के बारे में तो खालिद आज़मी साहब को अल्लाह तबारक ताला का करम और एहसान कि उनका जहन इतना बेहतरीन है कि वो हज़ारों मजमुए उनके जहन में जो है समाये हुए हैं। आप खालिद आज़मी साहब को अगर स्टेज पर खड़ा कर दें तो वो घंटों घंटों शायरी बोल सकते हैं, और आप एक वक्त के बाद आप खुद थक जाएंगे, लेकिन खालिद आज़मी साहब नहीं थकने वाले। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जहन इतना वसी बनाया है कि न जाने आप पुराने से पुराने और नए से नए शायर की किताबों को उन्होंने, ऐसा आप कह सकते हैं कि उन्होंने घोल कर पी लिया है। चलिए, ये तो बातें थी खालिद आज़मी साहब के बारे में। खालिद आज़मी साहब की शख्सियत बहुत उम्दा। लेकिन आइए इस किताब के बारे में बात करते हैं। जब किताब को मैं पलटता हूँ, इसके पहले पेज पर किताब का नाम है और इसके जो राइटर हैं इसके जो प्रकाशक हैं लेखनी प्रकाशन, और जो इसके प्रकाशक हैं उन्होंने ही इसमें कुछ अपना इजहार ख्याल किया है। लिखा है कि प्रकाशक की कलम से। तो आइए पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। जो इसके फाउंडर हैं लेखनी प्रकाशन के शफीउर रहमान साहब लिखते हैं कि खालिद आज़मी हिंदुस्तानी ज़बान के एक नुमाइंदा शायर हैं। देश विदेश में इनकी शायरी को काफ़ी पसंद किया जाता है। इनकी शायरी असल में गरीब, मजदूर, मजलूम और इश्क की मजबूरियों की दास्तान है। वो कहते हैं कि मजदूर के किसान के हालात पे लिखें, मजदूर के किसान के हालात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पे लिखें, आओ गज़ल को अपनी नई बात पे लिखें। बहुत अच्छी शायरी है और इनके बारे में बहुत सारे शायर, बहुत सारे अदीबों ने इजहार ख्याल किया है। मैं सिर्फ नाम लेना चाहूँगा। उसमें सबसे पहला नाम है मुरली मनोहर प्रसाद सिंह साहब, अनिल पांडे साहब, मोहम्मद सलीम साहब, और बढ़ते हैं आगे, राजेश मिश्र साहब, फरमान चौधरी साहब, मुक्ता साहिबा, सैयद जाकिर अली साहब, डॉक्टर ईश्वर चंद त्रिपाठी साहब, पुष्पा सिंह विशेषम साहब। ये ख़त्म होता है यहाँ पर। उसके बाद इंतसाब है। इंतसाब के नीचे है दुनिया के मज़दूरों के नाम। अब आइए, इसमें बहुत सारे गज़लें मौजूद हैं। इन्हीं में से एक गज़ल मैं आप लोगों के गोशे गुजार कर रहा हूँ, और बहुत मोहब्बतें आप लोगों की, आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं इस मेरी कोशिश को। तो चलिए पेज पलटते हैं, कोई एक गज़ल आ जाए और हम उसे फिर पढ़ते हैं। खालिद आज़मी साहब की एक बहुत खूबसूरत गज़ल है। पसीने की खुशबू की बात चली है तो इस किताब के हवाले से मैं एक और बात आप लोगों को बतलाता चलूँ। जब इस किताब का रस्म इजरा था, यानी कि जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, तो इस किताब का रस्म इजरा लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुआ। इस बात की मैं गवाही इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब इस किताब का रस्म इजरा हो रहा था तो वहाँ पर मैं बतौर एंकर मौजूद था। वहाँ की निज़ामत मेरे हिस्से आई, ये मेरी खुशकिस्मती थी, और मेरा साथ दिया था कश्फ शमाइल साहिबा ने, जो कि एक बहुत अच्छी एंकर है। तो चलिए, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग पसीने की खुशबू को कैसे जानते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या इजहार ख्याल। आप अपना इजहार ख्याल ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो गज़ल की तरफ रुख करते हैं कि तुम्हारी जुल्फ के साये में समर जाऊंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में समर जाऊंगा, सुबह के ताज़ा गुलाबों सा निखर जाऊंगा, और तुम अगर चल दो मेरे साथ हम सफ़र बनकर, तुम अगर चल दो मेरे साथ हम सफ़र बनकर, मैं आसमां की बुलंदी से गुजर जाऊंगा, मैं आसमां की बुलंदी से गुजर जाऊंगा, और जलवाए हुस्न से रोशन है अभी ज़ीस्त मेरी, जलवाए हुस्न से रोशन है अभी ज़ीस्त मेरी,
پھیر لی نظریں تو تم نے تو کدھر جاؤں گا، پھیر لی نظریں جو تم نے تو کدھر جاؤں گا، اور ایک صنم خانہ بنا رکھا ہے دل میں نے، ایک صنم خانہ بنا رکھا ہے دل میں نے، تجھ سے ملنے کے لیے کیوں تیرے گھر جاؤں گا، تجھ سے ملنے کے لیے کیوں تیرے گھر جاؤں گا، اور مجھ کو دریا کے تلاطم سے کوئی ڈر ہے نہیں، مجھ کو دریا کے تلاطم سے کوئی ڈر ہے نہیں، کشتی عزم سے میں پار اتر جاؤں گا، کشتی عزم سے میں پار اتر جاؤں گا، تمہاری زلف کے سائے میں سنور جاؤں گا، صبح کے تازہ گلابوں سا نکھر جاؤں گا۔ کیا ہے خوبصورت غزل ہے دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا، اور آپ ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ہوگی ملاقات اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیں خیال، اللہ حافظ۔